एक बात बताइए, प्रोग्राम क्या है आपका? बोले आज रात्रि में यहीं रहेंगे और सवेरे गंगा के उस पार जाएंगे। बोले तब? बोले हमको सवेरे गंगा नदी के उस पार जाना है, गंगा तट पर जाना है। बोले महाराज उस पार जाना है कब? बोले सवेरे। केवट ने कहा ये तो मेरे भाग्य खुल गए। केवट ने कहा इससे अच्छा अवसर क्या होगा कि आज पूरी दुनिया को जो पार करते हैं वो आज मेरे नाव पे बैठ के पार होंगे। लेकिन केवट ने कहा कि घाट पर कई नौका रहती है और अगर कई नौका रहेगी तो यह बात तो मैं जानता हूं कि ये भगवान है और कोई तो जानता नहीं। अब मान लो अगर सबसे बता दूं तो सभी लोग रहेंगे, मेरा काम ही नहीं होगा और पता लगेगा कि इनको कोई दूसरा नाव में बैठा लेगा। तो केवट ने सोचा कि आज चलता हूं जो मेरा मालिक है। चूंकि केवट की अपनी नौका तो थी नहीं, निषाद राज था, वो हर घाट पे नौका बनवा के दे दिया था केवट को। केवट एक ड्राइवर का काम करता था, जैसे गाड़ी मालिक होते हैं, कई बस चलती है दे देते हैं, ड्राइवर का काम होता है चलाना। उसी प्रकार एक गरीब आदमी है, नौका मिल गई है, चलाता है, जो मजदूरी मिलती है ले जाके अपने निषाद राज को देता है, बदले में उसको वेतन मिलता है। लेकर के सब पैसा गया, निषाद राज को दिया, महाराज आज यही मजदूरी मिली है, आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। निषाद राज ने कहा बोलो। बोले महाराज एक बार आप हमारे साथ जंगल में शिकार करने गए थे, आपको प्यास लगी थी। बोले हाँ। बोले मैंने अपने पीने का पानी आपको दिया था, आप प्रसन्न होके कहे थे कि हमको बड़ी जोर से प्यास लगी थी, तूने पानी पिलाया है, बताओ तुमको क्या दे दूं? तो मैंने कहा था कि आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, स्वामी और सेवक के बीच कोई लेन देन व्यवसाय और व्यापार की बात नहीं होनी चाहिए, जब हमें कोई आवश्यकता लगेगी तो हम आपसे मांगेंगे। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, मेरी एक बात मान लीजिए, आपका एक दिन आर्थिक नुकसान होगा, समझ लीजिएगा कि जो आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है वो आप समझ जाना कि हमको दे दिए। बोले बात बताओ, कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज कल प्रातः काल घाट पर केवल मेरी नौका रहेगी, शेष जो नौका चलती है आपका नुकसान होगा, सब नौका खड़ी रहेगी। निषाद राज ने कहा तुम इतने दिन से नौका चला रहे हो, तेरा मन भरा नहीं, कितने आएंगे पार करने के लिए, तुम किसको किसको पार लगाएगा, परेशान हो जाएगा, दो चार नौका रहती तुमको आराम रहता। बोले महाराज वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन भले परेशान रहूंगा पर नौका अकेले की रहेगी। निषाद राज ने कहा चलो मैं सबको घोषणा कर देता हूं कि केवल तेरी नौका कल रहेगी, सब अपने घर रहेंगे, सबकी छुट्टी रहेगी। यही तो केवट चाहता था। केवट आज 4 बजे भोर में अपने पत्नी से कहा कि देवी बच्चों को उठा के आज स्नान करा दो और आज जाऊंगा, पहले नौका को धोऊंगा, जिस नौका पे संसार वालों के चरण पड़े हैं उस पे मेरे राम के चरण नहीं पड़ने चाहिए। मैं गरीब आदमी हूं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरे राम के लिए नई नौका लाता, पर हम गरीब हैं, नई नौका तो नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी इस नौका को धुलूंगा। उसने नौका को धुला गंगा जी के जल से और धीरे धीरे देख रहा है कि जो पेड़ है जंगल के किनारे, उस गंगा जी का जो तट है थोड़ा नीचे है, भगवान राम जी थोड़ी ऊंचाई पे हैं और जो नीचे वाला आदमी होता है वो कोई ऊंचे से नीचे उतर रहा हो तो दिखाई दे देता है, पहले देख लेता है। केवट ने देखा कि आगे आगे श्री राम जी हैं, बीच में जानकी भैया हैं, पीछे लखन भैया हैं, तीनों धीरे धीरे गंगा जी के तट पे आ रहे हैं। केवट ने कहा अगर मैं पहले बैठा लूंगा तो 2 मिनट लगेगा, पार कर देना पड़ेगा, अब मैं नौका को बांध के थोड़ा दूर जाके बैठता हूं। जानबूझ के ये नाटक करने लगा, सिर में पगड़ी बांधा, बड़ी बड़ी मूछें हैं और गंगा जी के बालों में दूर जाके बैठा, एक पैर मोड़ लिया, एक पैर खड़ा कर लिया और ऐसे बैठ के देख रहा है। और घाट पर और कोई नौका है नहीं, एक ही नौका है और वो भी नाविक वहां है नहीं। राम जी ने देखा कि कभी कभी
गाड़ी के पास खड़े हो जाओ और ड्राइवर को ना देखो तो जिसकी गाड़ी होती है वो ड्राइवर आ जाता है, साहब बैठ जाइए। भगवान राम ने कहा कि नौका तो बहुत है पर नाविक कोई नहीं दिख रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा 5 मिनट खड़े रहिए, सब कहीं नाश्ता करने गए होंगे, जलपान लेने गए होंगे, आ जाएंगे। 5 मिनट बीता, जब कोई नाविक नहीं आया तो भगवान राम ने कहा देखो वो जो सामने पगड़ी लगाया बैठा है ना, ये लगता है उसकी भी उसमें कोई नाव होगी। भगवान राम ने कहा ए भैया केवट आ जाओ, पार कर दो। बाबा तुलसी ने यहाँ बड़ी पावन पंक्ति लिखा, कहा मागी नाव न केवट आना, मागी नाव केवट आना, मागी ना